आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं इंसेफेलाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की। ये कार्यक्रम 25 मई से 11 जून तक चलना है, जिसमें 229 बच्चों को टीकाकरण के लिए चुना गया है। उधर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री को मुसहर बस्ती का भी दौरा करना था, लेकिन सीएम मुसहर बस्ती नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से बस्ती के लोगों को निराश होना पड़ा। इंसेफेलाइटिस से सबके बावजूद अगर बच्चे पीड़ित होते हैं तो स्थानीय सामुदायिक जो CSC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें उनको उपचार की व्यवस्था मिले। और बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में वही गंभीर पेशेंट जाएँ जिनको उन केंद्रों में स्वास्थ्य की सुविधा न मिल सके। इसके लिए बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक जिले के चिकित्सकों और पैरामेडिकल के स्टाफ का प्रशिक्षण भी चल रहा है। हमें विश्वास है कि जन सहयोग से इंसेफेलाइटिस के खिलाफ इस लड़ाई को भी हम लोग जीतने में सफल होंगे और उत्तर प्रदेश इंसेफेलाइटिस से मुक्त होगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत महामना ट्रेन से सुल्तानपुर पहुंचे। सुल्तानपुर पहुंचते ही वो नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर गए। सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे संघ शिक्षा वर्ग के बौद्धिक सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख 28 मई तक सुल्तानपुर में रुकेंगे, तो वहीं भाजपा नेताओं से दूरी बनाए रखेंगे। उधर रेलवे प्रशासन को संघ प्रमुख के आने की सूचना होने के बावजूद सफाई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसको लेकर संघ प्रमुख ने खासी नाराजगी जाहिर की। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। यहाँ दिमागी बुखार के उन्मूलन के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। परौपुर गांव में 67 बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत से पहले मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी देखकर मंत्री आग बबूला हो गए। वहीं बाहरी दवा लिखने और डॉक्टरों के गायब रहने की व्यवस्था पर भी जिला स्तरीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस बीमारी को उत्तर प्रदेश से समूल हम लोग नष्ट करेंगे। उसके लिए एक टीकाकरण अभियान आज पूरे प्रदेश भर में शुरू हुआ है और इस अभियान के तहत लगभग 88 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, जिससे कि इस बीमारी से हम अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी है, आने वाले जो हमारा भविष्य है, उसको हम बचा पाएँ। सहारनपुर में दलितों पर हो रहे हमलों के बीच मुरादाबाद में तरुण और मयूर नाम के 2 दलित युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों की लाश नागफनी थाना क्षेत्र में स्थित एक पार्क से बरामद हुई। बताया जा रहा है दोनों मृतक देर रात अपने घर से निकले थे, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। सुबह को दोनों के शव पार्क से बरामद हुए। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने जंक्शन पर सांसद निधि से लगाई गई 100 बेंच का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मथुरा स्टेशन विश्व स्तरीय बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से विकास कार्य अभी 3 साल में नहीं हुए हैं। मथुरा स्टेशन आते ही श्रद्धालुओं को लगना चाहिए कि वो कृष्ण नगरी मथुरा में है। अभी बहुत कुछ करने जाएंगे, अभी सब कुछ होगा। इतना 2-3 साल में इतना नहीं हो सका जितना हम चाह रहे थे, लेकिन अभी बहुत कुछ होगा। अभी आप वेट एंड सी, यू विल बी वेरी हैप्पी। मथुरा में सूर्यपुत्र और यमराज के भाई शनिदेव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध शनिधाम कोकिलावन में धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने शनिदेव की पूजा अर्चना की। नवग्रहों में शनिदेव को प्रमुख ग्रह माना जाता है, तो वही मान्यता है कि शनिदेव को मनुष्य के कर्मफल के अनुसार दंड देने का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन ब्रजमंडल में शनिदेव की पूजा कृष्ण भक्त के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि शनिदेव कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने नंदगांव आए थे और तब से कोकिलावन धाम में रहने लगे थे। आज शनिदेव की शनि जयंती है, प्राकट्य दिवस है और आज के दिन से ही यहाँ शनि जयंती से ही यहाँ पूजाएं प्रारंभ हुई। शनिदेव यहीं आए थे। यहाँ शनिदेव जो विराजमान हैं ये बाल स्वरूप में हैं। रात्रि को 12 बजे से यहाँ अभिषेक, आरती, भंडारा प्रारंभ हुआ है और भक्तों की भारी भीड़ है। तभी से दर्शन प्रारंभ हो गया है। फूल बंगला बनाए गए, अभी भी यज्ञ चल रहा है, भंडारा भी चलता रहेगा और ये अभिषेक भी रात्रि को 12 बजे तक ही चलते रहेगा। श्रावस्ती के गौना थाना क्षेत्र के जमुना गांव में 3 दिन पहले विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। वहीं जांच में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेजा है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है।
कासगंज पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। साथ ही एक ट्रक समेत 2 कारों से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। रामपुर की स्वार तहसील के लेखपाल पर किसानों से खसरा के नाम पर सुविधा शुल्क बताकर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा खुद किसानों ने किया। किसानों ने लेखपाल द्वारा रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बना लिया। किसानों ने वीडियो क्लिप एसडीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बांदा में एक भीषण सड़क हादसा पेश आया। हमीरपुर से चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे बुलेरो सवार श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। पैलानी थाना क्षेत्र में बुलेरो कार बेकाबू होकर पुलिया से नीचे जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली में सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े बदमाशों ने 2.25 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। पीड़ित ने बताया कि तमंचे की नोक पर उनके साथ लूट और मारपीट की गई। साथ ही आरोपी मोबाइल और बाइक की चाबी भी ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के अग्रास गांव में सैन्यकर्मी के 20 वर्षीय पुत्र की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है फरीदपुर हाईवे स्थित गन्ना मिल के पास अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। मृतक दोस्त के साथ अपने जन्मदिन का केक लाने के लिए बाइक से निकला था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। शामली में पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है आरोपी बेटे ने अपने ही पिता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पूरा मामला लेन देन का बताया जा रहा है। आरोपी ने अपने सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 2 साथियों के साथ मिलकर पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के बाकी 2 साथियों की तलाश कर रही है। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही सरकारी दफ्तरों में चेकिंग करने वाले हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री ने मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन फतेहपुर में एक बार फिर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सिंचाई विभाग के दफ्तर पर आ धमकी और चेकिंग करने लगे, जिसके बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सीओ ने बताया कि कर्मचारी द्वारा जो तहरीर मिलेगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शिवाला गांव के नजदीक एक मैक्स गाड़ी से 25 पेटी हरियाणा मार्ग का अवैध शराब बरामद की और एक स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक को कार समेत हिरासत में लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक राइफल भी बरामद की है। पुलिस ने कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पिछले कई सालों से ठेकेदारी के सिस्टम के अंदर नेस्ले कंपनी में काम कर रहे मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा बिना नोटिस के निकाल दिया गया, जिससे नाराज लेबर यूनियन समेत इंटेक ठेकेदार लेबर यूनियन और नेस्ले ठेकेदार यूनियन के सैकड़ों वर्कर नेस्ले कंपनी के गेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। धरनाकारियों ने कहा कि भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक कर्मचारियों को दोबारा काम पर नहीं रखा जाता। दमोह में एक एटीएम लूटने का प्रयास किया गया। मामले की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मौके पर एटीएम की बैटरी निकली हुई थी, लेकिन चोर एटीएम से पैसा निकालने में कामयाब नहीं हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में नेशनल कराटे चैंपियन विशाल दाम के बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। विशाल कैंप के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चों के अलावा युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी विशाल के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बन रही हैं। महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी और किसानों की फसल को सही दाम दिए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के किसान 1 जून से हड़ताल पर जा रहे हैं। 42 किसान संगठनों ने एक मंच पर आकर आंदोलन का आह्वान किया है, जिससे मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों का समर्थन मिल रहा है। किसान 1 जून से मुंबई समेत तमाम बड़े शहरों में दूध और सब्जियां भेजना बंद करने वाले हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फंडकर ने भी किसानों से हड़ताल पर न जाने की अपील की है। किसान ये सब दुनिया का पोशिंदा है, वो अन्नदाता है। किसान को अन्नदाता कहा गया है। किसान यदि अन्न उगाएगा नहीं, वो फसल पैदा नहीं करेगा, तो जनता जी नहीं सकती। इसलिए किसान से हमारा आह्वान है कि शासन उनके जो डिमांड है वो डिमांड पर चर्चा करने के लिए शासन तैयार है। उन्होंने आना और हमारे से चर्चा करना, इसमें से कोई रास्ता निकल जाए। हाल ही में कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के एक रिश्तेदार की नासिक में हुई शादी में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन और कुछ पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की थी, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब इस मामले में महाराष्ट्र के राज्य पुलिस महासंचालक सतीश माथुर ने दावा किया है कि पूरे मसले की रिपोर्ट उनके पास आ गई है, जिसकी जाँच की जा रही है।
आयुक्त साहब ने जो भी अगर कार्रवाई अपने कलर ऑफ ऑफिस में की है, सरकारी काम करते हुए जो भी कार्रवाई हुई है, उसमें अगर कोई अतिरेक हुआ है, कोई एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है, क्योंकि इस समय ठीक नहीं था, तो उसका एविडेंस लेके हम कार्रवाई करें। सर, दूसरा की रिपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है और उसमें अगर वो जाना गैर वाजिब है तभी एक्शन